राजनीति के गलियारों में एक शख्स ने जैसे ही अपनी चुप्पी खत्म की और जैसे ही सच्चाई भारत की जनता के सामने रखी, वैसे ही देश की सत्ता जिनके पास है वे असहज हो गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने कभी राज्यसभा में विपक्ष के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, पर अब अपनी ही पार्टी के चक्रव्यूह में फंसने का दावा कर रहे हैं, वो भी खुद। जिस भाजपा ने उन्हें इतना बड़ा पद दिया, उसी ने जब उन्हें नजरअंदाज करना शुरू किया, तब जाकर जनाब का माथा ठनका है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब धनखड़ ने इशारों में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा तीखा वार किया कि सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। यह हमला सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सत्ता के शीर्ष पर हो रही आंतरिक उठापटक का स्पष्ट संकेत है। दोस्तों, धनखड़ पहुंचे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां उन्हें लेने ना तो कोई बीजेपी का बड़ा नेता गया और ना ही कोई बीजेपी का कार्यकर्ता ही उन्हें एयरपोर्ट से लेने आया। तभी तो जब सत्ता के शीर्ष पर रहने के बाद जगदीप धनखड़ को खुद उनकी अपनी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में अलग थलग महसूस कराया गया, तब उन्हें नैतिकता और आध्यात्मिकता की याद आई है। अपने हालिया बयानों में पूर्व उपराष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि यह एक ऐसा समय है जिसमें कुछ लोग नैतिकता और आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं। यह बयान सीधे तौर पर उनकी अपनी ही सरकार की कार्यशैली और उसके अंदरूनी तौर तरीकों पर सवाल उठाता है। धनखड़ का यह आक्रोश दिखाता है कि पार्टी के भीतर चीजें उस तरह से काम नहीं कर रही हैं जैसा उन्हें अपेक्षित था, और अब वह अपनी नाराजगी को सार्वजनिक मंच से व्यक्त कर रहे हैं। पर वह बयान जिसने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय खबर बना दिया, वह था फ्लाइट पकड़ने की चिंता वाला कमेंट। धनखड़ ने बिना किसी का नाम लिए दो टूक कहा कि वह फ्लाइट पकड़ने की चिंता में अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बयान के मायने फौरन निकाले जाने लगे। देश की राजनीति में फ्लाइट और विदेश यात्रा का जिक्र होते ही ध्यान स्वाभाविक रूप से उस नेता की ओर जाता है जो देश के मुद्दों से ज्यादा जिसे विदेश घूमने में मजा आता है, यानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धनखड़ का यह कहना है कि वह कर्तव्य को प्राथमिकता देंगे, एक तरह से मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाता है कि क्या देश की जरूरी जिम्मेदारियां अक्सर विदेशी दौरों की चिंता के कारण पीछे छूट जाती है। यह एक अप्रत्यक्ष लेकिन बेहद तीखा हमला है, जो यह दर्शाता है कि धनखड़ अब अपनी अनदेखी से इतने नाराज हैं कि वह पार्टी के सबसे बड़े नेता पर भी इशारों में निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। धनखड़ का आक्रोश सिर्फ अप्रत्यक्ष हमलों तक सीमित नहीं रहा है। उन्होंने खुलकर अपनी राजनीतिक बेदखली का खुलासा किया। उन्होंने उस चक्रव्यूह की रचना की भी बात की जिसे कथित तौर पर भाजपा के अंदरूनी खेमे ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए रचा था। यह बयान पार्टी के अंदर गहरे असंतोष और आंतरिक कलह की ओर इशारा करता है। धनखड़ के खुलासे से यह स्पष्ट हो गया है कि सत्ता की राजनीति में अपने भी कब पराये हो जाते हैं, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। यह एक सबक भी है कि बीजेपी में चाहे आप कितने भी बड़े पद पर हों, अगर आप संगठन की इच्छा के विपरीत चलते हैं या आपकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, तो आपको किनारे करने में देर नहीं लगाई जाती है। पूर्व उपराष्ट्रपति का यह मुखर होना अब भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि उस नेता की पीड़ा है जिसे सत्ता के खेल में दरकिनार कर दिया गया। धनखड़ ने अपनी ही पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर जो निशाना साधा है, वह बताता है कि भाजपा में सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सत्ता की लड़ाई में अपनों को भी नहीं बख्शा जाता है।